पर अभी तो देखो हिंदुत्व को तो हमारा तो मोदी नहीं है। इसका मतलब है और हम मोदी भक्त हैं और देवन के रहने वाले हम। तो आप हमसे अगर मोदी के अगेंस्ट कुछ करवाओगे तो वो तो होगा नहीं है। ये तो टट्टी है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि 70 साल अगर 25 साल जोड़ेंगे तो इसमें 15 साल बीजेपी की सरकार है, 10 साल कांग्रेस की सरकार है। तो इसमें अच्छा के लिए भी कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं और बुरे के लिए भी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज्यादा तो बीजेपी ने शासन किया 25 सालों में। माइनस प्लस तो सब में ही रहेगा। जो चीजें 70 साल से खराब थी अब 10 साल में 3 साल तो कोरोना ही खा गया। तो 7 साल में मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अंधभक्तों का तो जैसे एक तकिया कलाम बन चुका है कि 70 साल से जो कुछ भी खराब था उसे थोड़ा सुधरने में वक्त तो लगेगा। मतलब इन अंधभक्तों से आज की डेट में अगर किसी भी चीज का हिसाब मांग लो और अगर वो सही ना हो तो इनके पास सिर्फ एक रीजन होता है बताने के लिए कि भाई 70 साल से जो चीज खराब था उसे सुधरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। इनके ऊपर तो एक कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही एक अंधभक्त से मिलवाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आपका बिजनेस पिछले 10 सालों में उतार पर है कि चढ़ाव पर है? उतार पर भी है, चढ़ाव पर भी है, दोनों ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं कि लोग कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में खाई हो गई है। जो बीच के बिजनेसमैन थे उनको जीएसटी, नोटबंदी और सरकार की तमाम योजनाओं की वजह से नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग ये हैं जो कहते हैं कि नहीं, स्टार्टअप और सरकार की बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार की प्रक्रिया थी उससे नए लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े, उनका बिजनेस बढ़ा है। दो तरह के व्यूज पॉइंट है, आपका क्या मानना है? चीजें बहुत खराब थी और अब सुधर रही हैं, समय तो लगेगा। जो चीजें 70 साल से खराब थी अब 10 साल में 3 साल तो कोरोना ही खा गया। तो 7 साल में मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। और जो महंगाई की बात है, महंगाई तो अब आप देखो ना कि प्रॉपर्टी के दाम भी तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें लोग नहीं बोलते। और इन चीज़ों में तो जो प्रॉपर्टी के दाम जितना 2003-04 से लेके 14 तक बढ़े थे, 14 से लेके 24 के बीच में तो नहीं बढ़े। समय लगेगा ना सर, अरे हर चीज़ को ठीक होने में समय लगेगा। कहीं तो कमी हो गए को आप 7 साल में आप नापोगे तो सर टाइम तो लगेगा। मैंने देखिए, लेकिन 9 साल भी कम समय नहीं होता। नहीं, और दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि 70 साल, तो आज देश में जो 25 साल का लड़का है, मान लीजिए, तो 25 साल का लड़के से अगर आप कहेंगे या 30 साल का, 30 साल के लड़के के लिए तो 15 साल बीजेपी की सरकार, 15 साल कांग्रेस की सरकार, 10 साल। अगर जो 1995 से 93 से जोड़ेंगे आप 23 तक, तो इस 23 सालों में 13 साढ़े 13 साल कांग्रेस की सरकार, 2 साल इधर उधर और बाकी सब 15 साल बीजेपी की सरकार। अगर 25 साल जोड़ेंगे तो इसमें 15 साल बीजेपी की सरकार है, 10 साल कांग्रेस की सरकार है। तो इसमें अच्छा के लिए भी कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं और बुरे के लिए भी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज्यादा तो बीजेपी ने शासन किया 25 सालों में। माइनस प्लस तो सब में ही रहेगा। कांग्रेस के शासन में भी था और बीजेपी के शासन में भी है। पर अभी तो देखो हिंदुत्व को तो हमारा तो मोदी नहीं है। इसका मतलब है ये मेन मुद्दा आ गया। और हम मोदी भक्त हैं और देवन के रहने वाले हम। तो आप हमसे अगर मोदी के अगेंस्ट कुछ करवाओगे तो वो तो होगा नहीं है। ये तो टट्टी है। हालत थी ना, वो जो पलायन था। मोदी योगी में किसको कैसा? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, दोनों दिखाई देंगे। तो संसद में हो रहा है, 7-8 दिन हो गए, संसद चल नहीं पा रही। विपक्ष कह रहा है मणिपुर पे चर्चा कराओ, अब तो विश्वास प्रस्ताव, सरकार कह रही है कि सब ताकत आओ चर्चा कर लेते। अमित शाह जी इस बात का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं, होम मिनिस्टर हैं देश के। उनका हक बनता है कि मुद्दा अगर श्रीनगर उसका है, मणिपुर का है, तो मणिपुर के लिए विपक्ष आए, उस पे ऊपर बहस करे। बहस करने में पता चलेगा कि स्थिति क्या है मणिपुर की। इससे पहले भी 1903 में वहां पे विवाद हुआ था। इसी देश के गृह मंत्री राजेश पायलट 3.5 घंटे के लिए 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे, 1 घंटा कहीं और खाने में लगाए, आधा घंटे में वहां से वापस आ गए। उसके बाद यहाँ के गृह राज्य मंत्री 22 दिन तक वहां रहे और उसके बाद अमित शाह 3 दिन वहां रह के आए हैं। उसके बाद भी अमित शाह लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए मणिपुर पर, हम तैयार हैं। तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? विपक्ष की गलती क्या है कि उसने अविश्वास प्रस्ताव लाके अपनी जिंदगी की सबसे भूल कर दी है। अब वो भूल इसलिए कर दी है कि अब प्रधानमंत्री को संसद में आना होगा और वो लगातार मणिपुर से लेके पश्चिम बंगाल से लेके राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके सबको धोएंगे। उसके पास, विपक्ष के पास के जवाब नहीं होगा। इस विपक्ष का एंड यही होना है, इसी मुद्दे पे। मेरी इसके बाद कोई बात नहीं। एक बात बताइए, मणिपुर पर मोदी सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का कभी कोई 75 दिन में बयान आपने सुना?
मैंने कोई बयान नहीं सुना। मैं रोज न्यूज देखता हूँ, 75 दिन में किसी का बयान सुना? मैंने कोई बयान नहीं सुना है, पर एक लगातार एक बात की जा रही है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। आप ये बताइए, अगर ये वीडियो ना आता तो प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटती? अभी तो ये पता नहीं चला वीडियो लीक कैसे हुआ है। अरे लीक कुछ शर्म आया है की चिंता आप कर रहे हैं? ऐसे आपके चीफ ये चीज होना चाहिए कि ये वीडियो कब बना था और ये इसको देर से क्यों। एक मिनट, चीफ मिनिस्टर खुद ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, आप वीडियो लीक होने का सवाल बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि उसके लिए जिम्मेदार वहां के चीफ मिनिस्टर है और सरकार को चीफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर देना चाहिए। तो अभी तो चीफ मिनिस्टर गृह मंत्री से मिलने आए थे, चाय पीने आए थे, यहाँ आए थे इम्फाल चाय पीने आए थे। यही सरकार की गलती है ना, उन्होंने क्यों छोड़ा उसको इसी समय। ऐसा है कि जिस मुद्दों पर आप सहज हो, सरल हो, तब आप बोलोगे, और नहीं तो फिर जहां फंसोगे वहां बोलने से बचोगे। और अगर चर्चा होगी तो अब जब मणिपुर की महिलाओं का वीडियो आ गया तो आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बंगाल, बहराइच सबकी चर्चा करोगे। मैंने ये चर्चा नहीं करी है, मैं कह रहा हूं कि मणिपुर के सीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। अब आए आप रास्ते पे ही हूं मैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि हाँ साहब कि हमारा है, सरकार का है तो हम उसको छोड़ देंगे। नहीं, अब क्योंकि पिक्चर खुलनी चाहिए कि ये रीजन क्या हुआ, क्यों सरकार ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त नहीं किया। क्या सर, ये भी चर्चा में आना चाहिए विषय। प्रधानमंत्री जब आए तो ये रीजन दें कि हमने इस वजह से उनको बर्खास्त नहीं किया है। पार्टी बदल लिया साला। राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों, जाने के पहले वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।